नमस्कार किसान भाइयों। अक्टूबर के महीने में हम अपने खेत में कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसल लगा सकते हैं जिनको आप मार्केट के अंदर लेकर जाएंगे तो आप एक बढ़िया इनकम कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि अक्टूबर माह में कौन कौन सी सब्जी फसल लगानी चाहिए। तो बात करें अक्टूबर महीने की तो यह माह लगभग सभी सब्जियों के लिए अनुकूल होता है। इस माह में आप जो भी सब्जी लगाएंगे वह इंसेक्ट से सुरक्षित होंगी, क्योंकि तापमान में कमी के चलते हमारी फसलें अच्छे से ग्रो करती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमने रखी है कि आप अपने खेत में फूल गोभी की रोपाई कीजिए। जो इस टाइम आप देख रहे हैं कि फूल गोभी के बाज़ार हैं, भाव हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। इस टाइम यदि आप फूल गोभी की रोपाई करते हैं तो वह नवंबर माह में शुरू हो जाएगी। नवंबर माह में ठंड बढ़ने के कारण जो गोभी की क्वालिटी होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो आप अपने खेत में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आप अपने खेत में पालक की फसल लगाइए। पालक की फसल को ठंड में अच्छा ग्रो करता है और इसका उत्पादन हमें बढ़िया देखने को मिल जाएगा। पालक की बुआई आप सीधे छोटी छोटी क्यारियों में फिर या बेड पर बुआई कर सकते हैं। पालक की फसल पर इस टाइम काफ़ी कम रोग आते हैं। पालक की जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी ज़बरदस्त होगी, जिसको मार्केट में भाव आपको बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा। पालक की फसल लगभग एक माह में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। बात करें पालक की वैरायटी की बारे में तो आपके लिए कुछ चुनिंदा वैरायटी लेकर आया हूँ। मार्केट में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। ऑल ग्रीन एक हाइब्रिड वैरायटी है या एक अधिक उपज देने वाली वैरायटी है। इसकी खेती सर्दी के मौसम में ज़्यादा की जाती है। इस वैरायटी के पौधे एक समान हरे पत्ते चौड़े मुलायम होते हैं। 35 से 45 दिनों में फसल तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की आप 6 से 7 बार कटाई की जा सकती है। इस वैरायटी में हमें लगभग 12 से 14 टन प्रति एकड़ उत्पादन देखने को मिल जाता है। दूसरी वैरायटी किसान भाइयों आप पंजाब ग्रीन के नाम से आती है। यह भी बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। इस वैरायटी से आप आसानी से 6 से 7 बार कटाई कर सकते हैं। इस वैरायटी से आप 14 से 16 टन प्रति एकड़ पैदावार निकाल सकते हैं। और पालक की अन्य वैरायटी की बात करूं तो आप पूसा, ज्योति, हिसार, सिलेक्शन 23 आदि वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरी फसल के बारे में। तो आप अपने खेत में पत्ता गोभी की बुआई कीजिए। इस टाइम देखा जाए तो पत्ता गोभी के रेट 60 से 70 रुपये किलो मिल रहे हैं। आगे भी पत्ता गोभी के रेट आपको यही रेट देखने को मिलेंगे। तो आप अपने खेत में पत्ता गोभी की फसल लगाइए। पत्ता गोभी की फसल से आप 120 दिन से 150 दिन की फसल होती है या लगभग 60 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। पत्ता गोभी से आप पूरे माह अच्छी इनकम कर सकते हैं। बात करें उत्पादन की तो 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर आप पत्ता गोभी से उत्पादन ले सकते हैं और इससे आप एक बढ़िया इनकम कर सकते हैं। किसान इसे सितंबर से अक्टूबर तक क्यारियों में बिजाई कर सकते हैं। बात करें पत्ता गोभी की चुनिंदा वैरायटी की तो आप सिजेंटा कंपनी की BC 64 की बिजाई कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी ग्रीन क्वीन के नाम से आती है। इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। यह भी आपको एक बढ़िया उत्पादन निकाल कर देगी। पत्ता गोभी की अन्य वैरायटी जैसे पाउजा सीड्स, सेमिनस की इंदिरा वैरायटी लगा सकते हैं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं चौथी फसल के बारे में। तो आप करेले की बुआई कीजिए। करेले की खेती पूरे भारत में बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके साथ ही करेले की औषधि गुण पाए जाते हैं। करेले को मधुमेह रोगी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। इसमें विटामिन और खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों करेले का स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन देश के कई राज्यों में किसान करेले की खेती अच्छी कमाई कर रहे हैं। बात करें करेले की वैरायटी की तो आप ग्रीन लॉन्ग माहेको कंपनी का करेला लगा सकते हैं। करेले की फसल को बीज बोने से लेकर पहली फसल आने में लगभग 55 से 60 दिन लगते हैं और इसकी तुड़ाई 4 से 5 दिन के अंतराल में होती है। बात करें इसके औसतन उत्पादन की तो करेले से आप प्रति हेक्टेयर लगभग 9 से 8 टन उत्पादन देखने को मिल जाता है। 5वें नंबर पर हमने रखी है मूली की फसल। मूली की फसल में खर्चा नामात्र का और कमाई बेमिसाल होती है। मूली की फसल मात्र 1 महीने में तैयार हो जाती है। मूली की फसल के लिए सितंबर से अक्टूबर का महीना सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। मूली की बुआई मेड़ या समतल क्यारियों में की जा सकती है। लाइन से लाइन की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर पर रखनी चाहिए। मूली की फसल में पहली सिंचाई 3 से 4 पत्तियां आने पर करनी चाहिए। सर्दियों में सिंचाई हमें 10 से 15 दिन के अंतराल में करनी चाहिए। मूली की फसल में कीट बहुत जल्दी लगते हैं तो समय समय पर हमें कीटों के लिए स्प्रे करना चाहिए। मूली की फसल 30 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। मूली की फसल से हमें लगभग 126 से 140 कुंटल प्रति एकड़ मूली से उत्पादन देखने को मिल जाता है। आप अपने खेत में गाजर की बुआई कीजिए। किसानों की सेहत और मुनाफे के लिए गाजर की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाजर की खेती 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी अच्छी और बढ़िया फसल तैयार की जा सकती है। इसलिए यदि आप गाजर की फसल लगाएंगे तो आपको मार्केट का भाव अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। गाजर की खेती का सही समय
तो आप अगस्त माह से लेकर अक्टूबर के बीच में आप गाजर की फसल लगा सकते हैं। लेकिन आप गाजर से बढ़िया इनकम और बढ़िया उत्पादन चाहते हैं तो आप इसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर का समय बहुत ही उपयुक्त माना गया है। इसे यदि आप रबी के मौसम में करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा। बात करें गाजर की उन्नत किस्मों के बारे में तो आप पूसा मेघाली, पूसा केसरी, गाजर 29, नैंटिस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह वैरायटी लगभग 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। और बात करते हैं इसकी पैदावार की तो लगभग हमें 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो बात करें 7वें नंबर की फसल की तो आप धनिया की फसल लगा सकते हैं। अक्टूबर माह का महीना धनिया की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया। धनिया की फसल लगा सकते हैं, आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। धनिया की बुआई आप 15 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। धनिया की पहली कटाई लगभग 30 से 40 दिन के अंदर आ जाती है। धनिया से आप 3 से 4 कटिंग कर सकते हैं और बढ़िया उत्पादन देखने को मिल जाता है। अंतिम और लास्ट फसल की बात की जाए तो आप अपने खेत में मेथी की फसल लगाइए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सब्जी में प्रयोग की जाने वाली मेथी की फसल के बारे में। मेथी की फसल 30 से 35 दिन में आ जाती है, फसल तैयार हो जाती है। आप इसकी गड्डियाँ बनाकर मंडी में आपको बढ़िया रेट आपको मेथी के देखने को मिल जाते हैं। मेथी की फसल से आप एक बढ़िया उत्पादन ले सकते हो और एक बढ़िया इनकम कर सकते हैं। किसान साथियों, ये कुछ चुनिंदा सब्जियां थी जिन्हें आप लगाकर एक बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।